आप सभी को जय मसीह की। आज का जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उसके लिए खोलेंगे आज के प्रचार की जो बुनियाद डालेंगे उसके लिए एक वचन खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 20। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसके पद 20 से पढ़ेंगे। आज के वचन की बुनियाद जो है, आज के प्रचार की बुनियाद इस वचन से हम लोग डालेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया। यह वचन में क्लियर मेंशन है। प्रभु ने कहा क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। स्वर्ग कोई भी ऐसे नहीं जा सकता है। लोगों को लगता है कि हमने प्रभु यीशु पर बिलीव कर लिया है और केवल हम चर्च जा रहे हैं तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, स्वर्ग जाने की कंडीशन बताई गई है कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से और शास्त्रियों से बढ़कर हो, तभी तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, वरना नहीं कर पाओगे। इस बात को समझना है। चर्चिस में आप आ रहे हो, आप वचन को सुन रहे हो, अगर वचन आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, वचन के अनुसार जीवन को नहीं जी रहे हो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना। और शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए, ये वचन बता रहा है। लोगों को लगता है कैजुअल हो जाते हैं, जब क्रिश्चियन चर्च में आते हैं, पुराने हो जाते हैं, वो कैजुअल हो जाते हैं, बड़े कैजुअल लाइफ को जीते हैं। केवल प्रेयर करते किसके लिए? मेरा काम हो जाए, प्रभु मेरे काम में आशीष देना, आमीन। कभी परमेश्वर से अपने घनिष्ठ संबंध को बनाने के लिए बैठ के प्रेयर ही नहीं करते। चर्च में जो वचन को सुनते हैं, वचन को अपने जीवन में लागू ही नहीं करते। वचन सिखाता है उनको चोरी ना करना, वो फिर भी चोरी करते हैं। वचन सिखाता है झूठ ना बोलना, वो फिर भी झूठ बोलते हैं। वचन सिखाता है क्षमा करना, फिर भी लोगों से नफरत करते, माफ नहीं करते। उनके जीवन में इंप्लीमेंट नहीं होता वचन। और जब तक आपके जीवन में वचन इंप्लीमेंट नहीं होगा, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इतना आसान नहीं है, इतना कैजुअल मत लेना स्वर्ग जाने को। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए सबसे पहले आपको मसीह यीशु पर विश्वास करना है। और वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता भी नहीं। यानी जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास परमेश्वर भी है, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। और यीशु ही परमेश्वर का प्रतिरूप था जो इस जगत में आया और लोगों ने उसको देखा, उसके प्रेम को जाना, उसके प्रेम को समझा। जब तक आपकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर नहीं होगी, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं पाओगे। क्यों बोला प्रभु ने शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर? और शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता क्या है उनकी दृष्टि में, और वो क्या ऐसा काम करते थे जिससे पता लगता है कि वो इतने धार्मिक थे, या उनकी जो धार्मिकता है वो इस प्रकार की थी। उसके लिए एक वचन खोलेंगे बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 12। यहां लिखा है कि शास्त्रियों की और फरीसियों की धार्मिकता क्या थी। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 उसके पद 12 को पढ़े जिस किसी को मिले। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने बस यहीं तक लिखा है। 12वें वचन में फरीसियों की धार्मिकता क्या थी? मैं सप्ताह में 2 बार क्या रखता हूं? उपवास रखता हूं। ध्यान से सुने, मेरी ओर देखे सब लोग। यहां पर फरीसियों की धार्मिकता बताएगी, मैं सप्ताह में 2 बार क्या रखता हूं? उपवास रखता हूं। तो आपके उपवास यानी 2 बार से 4 बार ज्यादा होने चाहिए। यहां तो लोग एक दिन उपवास रखने में चक्कर आ जाते हैं, चक्कर खा के गिरना चालू, पास्टर जी चक्कर आ रहे हैं, बीपी डाउन हो गया जी मेरा, नहीं रख पाते। 2 घंटे का उपवास नहीं रख पाते। तो तुम्हारी धार्मिकता, वचन कह रहा तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर हो। और शास्त्रियों की और फरीसियों की धार्मिकता क्या थी, ये वचन क्लियर बता रहा है कि सप्ताह में वो 2 बार उपवास रखते थे। यानी एटलीस्ट कम से कम तुम्हारे सप्ताह में 2 की जगह 3 बार उपवास होने चाहिए, उनसे बढ़कर काम करने चाहिए, तभी तो आशीषित होगे। यहां तो हफ्ते में 1 दिन उपवास नहीं रोक लग पाते। अगर चर्च में बोला जाता महीने में 1 दिन उपवास में आना है, तब भी कहते जी हमसे रखा नहीं जाएगा। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर से सामर्थ मांगे यदि आप उपवास नहीं रख पाते तो। और लिखा है कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर हो। और बताया यहां पर वचन में प्रभु ने क्या धार्मिकता थी उनकी, कि सप्ताह में 2 बार में उपवास रखता था।
आज लोग एक बार नहीं रखते हैं। अगर आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, आपकी धार्मिकता उनसे बढ़कर होनी चाहिए। वो 2 बार रखते थे तो आप कम से कम एटलीस्ट 3 बार तो रखो। ये वचन बता रहा है। उपवास हम क्यों रखते हैं? उपवास हम अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए रखते हैं। उपवास केवल इसलिए नहीं, प्रभु मुझे बच्चा दे दे, प्रभु मुझे अच्छा पति दे दे, मेरे बिजनेस को अच्छा कर दे। इसीलिए उपवास नहीं होते केवल, उपवास होते अपने जीवन के परिवर्तन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि प्रभु मुझे बदल, मेरे अंदर परिवर्तन लेके आ। पौलुस कहता है ऐसा ना हो औरों को प्रचार करके मैं खुद ही निकम्मा ठहरूं, इसलिए अपनी देह को मारता कूटता और इसे वश में लाता हूं। उपवास इस बॉडी को डिसिप्लिन में लेके आने के लिए होता है, क्योंकि यह शरीर बहुत सारे काम चाहता है। इस शरीर को व्यभिचार पसंद है, इस शरीर को नशा पसंद है, इस शरीर को जुआ खेलना पसंद है, इस शरीर को व्यभिचार पसंद है, इस शरीर को गुस्सा करना पसंद है, इस शरीर को गाली देना पसंद है, इस शरीर को दोष लगाना पसंद है। ऐसा ना हो औरों को प्रचार करके मैं खुद ही निकम्मा ठहरूं, इसलिए पौलुस कहता है इस देह को मैं मारता कूटता और इसे वश में लाता हूं। आपकी फास्टिंग इस टेंपल को, इस बॉडी को वश में लेके आने के लिए, किसके वश में? स्पिरिट के, आत्मा के वश में शरीर को लेके आना है। जब तक आप फास्टिंग नहीं रखोगे, ये शरीर आपका वश में नहीं आएगा। आपके अंदर जो नेगेटिविटी काम कर रही है, नेगेटिव पावर्स काम कर रही हैं, वो आपके शरीर से नहीं निकलेंगी। क्लियर वचन बता रहा है फास्टिंग बहुत जरूरी है। एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह के जब प्रचार कर रहे थे तो एक व्यक्ति आया जिसके बेटे को मिर्गी की बीमारी थी। तो उसने क्या करा, उसने बोला प्रभु के चेलों को, और वो बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकाल ही नहीं पाए। फिर उसके बाद वो प्रभु के पास आया, बोला प्रभु तेरे चेलों ने बहुत कोशिश करी, निकाल नहीं पाए। फिर प्रभु ने देखा उसको और कमांड किया, वो चीज छोड़ के चली गई और उसका बेटा स्वस्थ हो गया। और चेले इस बात से शॉक्ड हो गए। फिर अकेले में प्रभु से पूछ रहे हैं प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए, हमें बता। तो प्रभु ने उनको बताया, पहली चीज बताई विश्वास की घटी। अगर आपके अंदर फेथ कम होगा, आपका फेथ कमजोर होगा, विश्वास की घटी होगी, कभी भी आपके थ्रू काम नहीं होंगे। कभी दुष्ट आत्मा और डिविल्स पावर को आप निकाल नहीं पाओगे। आप प्रेयर करोगे, अगर फेथ नहीं है आपका तो भी काम नहीं होगा। प्रार्थना कर रहे हो किसी चीज के लिए, विश्वास है तभी वो काम होगा। अगर विश्वास नहीं है काम नहीं होगा। चाहे किसी की बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपनी किसी समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हो, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, फेथ आपका सबसे पहली कंडीशन है। विश्वास आपका बुलंद होना चाहिए परमेश्वर पे। उसके बाद दूसरी बात बोली गई है प्रार्थना का जीवन, कि प्रार्थना का जीवन तुम्हारा होना चाहिए। अगर प्रार्थना का जीवन तुम्हारा मजबूत है तो तुम शैतान से फाइट कर पाओगे, लड़ पाओगे, डिविल्स पावर निकाल पाओगे लोगों में से, उनकी बीमारियों से उनको चंगा कर पाओगे, प्रभु के आत्मा के द्वारा सुसमाचार प्रचार कर पाओगे, लोगों को प्रभु के पास लेके आ पाओगे। और तीसरी बात बताई गई है उपवास। प्रभु ने बोला उपवास, क्योंकि ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जाती। अगर फास्टिंग में आप नहीं हो और प्रेयर की लाइफ नहीं है तो किसी में डिविल्स पावर आप नहीं निकाल पाओगे। आपकी सेल्फ डेवलपमेंट भी जब ही होगी, आपको वरदान भी जब ही मिलेंगे, स्पिरिचुअल गिफ्ट भी जब ही मिलेंगे जब आप फास्टिंग में रहोगे और प्रेयर में बैठोगे। यदि आप प्रेयर नहीं करते हो, फास्टिंग में नहीं हो, तो आप स्पिरिचुअली भी डेवलप नहीं हो पाओगे। इसीलिए यहां पर बताया गया फरीसियों से और शास्त्रियों से बढ़कर हो तुम्हारी धार्मिकता। आज आपकी धार्मिकता फरीसियों से और शास्त्रियों से बढ़कर होनी चाहिए। अगर उसने बोला मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, तो आपके उपवास एटलीस्ट 3 बार होने चाहिए। आपका जीवन फास्टिंग में होना चाहिए, प्रेयर का होना चाहिए। उसके बाद अगली बात बताई गई है क्या, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। दूसरी बात में क्या बताई गई है, अपनी कमाई का 10वां अंश, अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। यह धार्मिकता बताई गई है कि अपनी कमाई का 10वां अंश भी वो परमेश्वर के राज्य में देता है। तो अगर कोई फरीसी शास्त्री 10वां अंश देता था, यानी अपनी कमाई का 10% निकाल के खुदा के लिए देता था, तो आपको तो उससे बढ़कर करना चाहिए। उनसे बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए, ये वचन बता रहा है। लेकिन जहां पास्टर इस चीज का प्रचार कर दे, दान का दशवांश का, पास्टर ग्रेडी नजर आता है, पास्टर लालची नजर आता है। लेकिन ये वचन बता रहा है, ये वचन बता रहा है आपकी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर हो। वो 10वां अंश देते थे, तो तुम 12 दो, तुम 15 दो, तुम 100% दो। खुदा के राज्य के लिए करना सीखो। उनसे बढ़कर तुम्हारे जीवन में काम होने चाहिए, तभी तो स्वर्ग में प्रवेश करोगे।
आज लोग 10वां अंश क्या, आज 5% पे आ जाते हैं, 5 से 4 पे आ जाते हैं। जब सैलरी कम होती है तब तो निकाल लेते 10%। 10,000 जी निकाल लो, 10,000 20 आई, अब दुख रहा है 1,000 की जगह 2,000 निकालने पड़ेंगे, 4,000 निकालने पड़ेंगे, टेंशन हो जाती, 40,000 आती। प्रभु से चाहते हैं प्रभु हमें भर के दे, और जब खुदा के लिए करने का समय आता पीछे हट जाते हैं। लिखा है वो दशवांश देते थे, ये उनकी धार्मिकता थी। प्रभु ने बोला तुम्हारी उनसे बढ़कर होनी चाहिए, तुम 10 की जगह तुम 20 दो, तुम 30 दो, तुम 40 दो, तुम 50 दो। लेकिन आज हम देना ही नहीं चाहते हैं। यह बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। पास्टर अगर चर्च में दान दशवांश के विषय में कह दे तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर सब लोगों को पास्टर में दुष्ट आत्मा नजर आती है। क्या नजर आती है? दुष्ट आत्मा, पास्टर में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, ये तो बस दान का प्रचार करते हैं। वचन क्या रहा है, स्वर्ग में कैसे प्रवेश करोगे? जो आज्ञाएं बताई गई है उन्हीं आज्ञाओं में से यह आज्ञा भी है। आगे अभी बहुत कुछ सुनोगे आप। तुम्हारे रोजे, तुम्हारे उपवास, तुम्हारी फास्टिंग इनसे बढ़कर हो। करो फास्टिंग, प्रभु मुझे बदल, इसके लिए फास्टिंग करो। प्रभु मुझे अपना अभिषेक दे, इसके लिए फास्टिंग करो। मुझे अपनी आत्मा में तैयार कर, इसके लिए फास्टिंग करो। लोगों के दुख तकलीफ के लिए फास्टिंग करो, ताकि उनके जीवन में काम हो, तभी तो आशीष मिलेगी। और अगली बात यहां बताई गई, वो दशवांश देते थे, तुम 11 दो, तुम 15 दो, तुम 20 दो, तुम 100% दो खुदा के राज्य के लिए, जब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। क्योंकि मत्ती 24 में क्लियर मेंशन है, जब न्याय का दिन आएगा तो प्रभु यीशु मसीह उन धर्मियों को क्या बोलेंगे कि तुमने मुझे खाना खिलाया, तुमने मुझे पानी पिलाया, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, तुमने अपने घर में मुझे जगह दी, मैं परदेसी था, तुमने मेरी सूदी ली। ये न्याय के दिन बात होगी, वचन में लिखा है। वहां नहीं पूछा जाएगा तू बता तूने कितने चंगे करे, तूने कितने मुर्दे खड़े करे। नहीं, ये मुर्दे खड़े करने वाले, ये चंगा करने वाले, ये पीछे पीछे चिल्लाएंगे, प्रभु हमने तो तेरे नाम से सामर्थ के काम किए, हमें क्यों छोड़ रहा है? प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, तेरे नाम से हमने अन्य भाषा बोली, प्रभु क्यों छोड़ रहा है? प्रभु कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये वो है, ऐसा जीवन होगा उनका। प्रभु को तो वो चाहिए जो दया करने वाले हैं। वचन कहता है दया जो है वो न्याय के ऊपर क्या पड़ती है? भारी पड़ती है, भारी पड़ती है। अगर आप दया करने वाले हो तो ध्यान रखना, वचन कहता है जो दया करेगा उसका न्याय भी दया के साथ होगा। लोगों पे दया करोगे तो आपका जजमेंट भी दया के साथ परमेश्वर करेगा। अगर आप कठोर रहे, कठोरता के साथ जीवन जिया, तो आपका न्याय भी फिर पूरी कठोरता के साथ होगा। चाबी कस दी जाएगी आपकी भी, फिर परमेश्वर वैसे ही करेगा न्याय। ध्यान रखना, इसीलिए दया करोगे तो तुम पर भी दया की जाएगी। आज दया करो अपने भाई पर, अपने बहन पर, दया करो समाज में लोगों पर। जब तक दयावंत आप नहीं बनोगे, ध्यान रखना आपका न्याय भी दया के साथ नहीं होगा। जो दया करेगा उसी का न्याय, यानी जजमेंट का जो डे होगा, ध्यान रखना आपका न्याय भी दया के साथ होगा। प्रभु उनसे बोलेगा, वो लोग बोलेंगे, प्रभु हमने कब तुझे खाना खिलाया, कब तुझे पानी पिलाया, कब हमने तेरी सहायता मदद करी, कब तुझे जेल में मिलने आए? तो प्रभु बोलेगा, जो तुमने मेरे छोटे से छोटे किसी चेले के साथ किया, मेरे लोगों के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। किसके साथ किया? यीशु के साथ। हाँ, और प्रभु के दासों पे आरोप लगाए, उनको बुरा भला कहा, तो किसके साथ किया? प्रभु के साथ। नहीं, यहां तो अपने पास्टर के साथ किया। वो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है जो अपने लोगों को, अपने दासों को अपने साथ जोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा का वचन है और यही चीजें बताएगी। न्याय के दिन यही बात होने वाली है। अब वो निर्णय आपका है कि आपकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर है या नहीं। उनसे बढ़कर होनी चाहिए, तभी खुदा आपको ऊंचा उठाएगा, तभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। उसके बाद एक वचन और पढ़े मेरे लिए, मत्ती 6 उसके 1 में क्या लिखा है? सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, आगे, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। ये क्लियर वचन में मेंशन है। जब तू दान करे तो कंडीशन बताई गई है, सावधान रहे, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो। लोग क्या करते हैं? अपने धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, देखो मैं ये कर रहा हूं। क्योंकि आपके दान के पीछे पता है क्या चीज है? प्रतिफल।
वचन में लिखा है। क्या है दान के पीछे? प्रतिफल। प्रतिफल। जो आप दान कर रहे हो उसका आपको प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर रखेगा नहीं, वो आपको रिटर्न करेगा, मल्टीप्लाई करके देगा। वो कभी नहीं रखता किसी का, उसका प्रतिफल है। अगर तुमने दान सबको दिखा के शोर मचा के दे दिया तो अपना प्रतिफल खो दिया। खो दिया, उनको नहीं मिलेगा प्रतिफल। ध्यान रखें, जो शोर मचा के करते हैं। आज आपने देखा होगा कई जगहों पे क्या होता है, कोई भी चीज बनाई जाती है, कोई तीर्थ स्थल बनाया जाता है, बाहर एक बहुत बड़ा एक पत्थर का लगा होता है, उस पे लिखा होता है, नेम प्लेट लिखी होती है, जो उन्होंने दान दिया लिखे होते हैं, भाई रमेश सिंह कितना 5 लाख रुपए, भाई अमर सिंह कितना 2.5 लाख रुपए। उनको अपनी बड़ाई चाहिए, अपनी प्रशंसा चाहिए। यह बताया गया सावधान, अलर्ट हो जाना, अपनी नाम अपनी बढ़ाई के लिए काम मत करना, वरना तुम अपना प्रतिफल खो दोगे। अगर प्रतिफल रखा है आपके दान के पीछे तो आपका दान गुप्त रहे, सीक्रेट रहे, ये बात बताई गई है। और ऐसी उपवास के लिए आप पढ़ेंगे आगे तो 16 में लिखा है इसमें, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तेरे मुंह पर उदासीना छाई रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जब तू फास्टिंग रखे तब ढिंडोरा मत पीट, आज मैं फास्टिंग में हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आज फास्टिंग में हूं, आज मैं फास्टिंग में, जो मिले मैं आज फास्टिंग में हूं, आज मैं फास्टिंग में हूं। साथ में चले गए किसी फ्रेंड के साथ, बताओ भाई क्या खाओगे? नहीं जी मैं तो फास्टिंग में हूं, आज मैं फास्टिंग में, आज मैं नहीं खाऊंगा। वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। प्रतिफल पा चुके हैं, यानी आपके उपवास का भी प्रतिफल है। ये वचन बता रहा है आपकी फास्टिंग का भी प्रतिफल है। अगर आपने शोर मचा दिया तो प्रतिफल खो दिया आपने। आज लोग ऐसे ही करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, मुंह लटका लेते हैं, हुलिया बिगाड़ लेते हैं, मैं उपवास में हूं, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, प्रभु मुझे सामर्थ्य, आज मेरा 3रा दिन है। लेंट डेज में देखो आप, लोग 40 दिन की फास्टिंग में जाते हैं। कई लोग, कोई कहते हैं मैं 1 हफ्ता रखूंगा, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन, और सबको शोर मचाते हैं, मैं आज फास्टिंग में हूं, मैं कुछ नहीं खा सकता, मैं आज फास्टिंग। सबको शोर मचा रहे हैं, मैं फास्टिंग में हूं। आपकी फास्टिंग अब 10 साल रख लो तब भी आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। आपका फास्टिंग गुप्त, आपकी पत्नी को भी पता नहीं होना चाहिए आपने फास्टिंग रखी है। आप दान दे रहे हो गुप्त, आपके बगल वाले क्या, आपके हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए आपने क्या दिया है। सब कुछ गुप्त, क्योंकि इनका प्रतिफल है। अगर आप दे रहे हो, कोई देख नहीं रहा मैं कैसे दूं, अरे कोई तो देख ले, कोई तो देख ले, नोट निकालो बेटा 500, देखो देखो मेरे बात तो दिया। वो क्या है? प्रतिफल उनको मिल चुका है, यानी दे तो दिया लेकिन अपना प्रतिफल साथ में खो दिया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। परमेश्वर के राज, आज बहुत से लोग दान देते कहते हम आशीषित नहीं हो रहे। कब हो गया आशीषित? क्योंकि तुम शोर बहुत मचाते हो, तुम दिखावा बहुत करते हो, तुम खुद उस काम को करने से अपना प्रतिफल खो देते हो। यानी तुम्हारे दान के पीछे, तुम्हारी फास्टिंग के पीछे प्रतिफल है। ये ध्यान रखना, दिमाग में डाल लेना, प्रतिफल है। तो प्रतिफल यदि चाहिए, उपवास रखो गुप्त में, ध्यान रखना, दान दो गुप्त में, तभी तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। एक वचन और पढ़े मेरे लिए, उसके मरकुस अध्याय 12 उसके पद 41 से लेकर 44 तक पढ़े। दान देने के मापदंड क्या हैं वचन के आधार पे? मरकुस अध्याय 12 उसके पद 41 से लेकर 44 तक पढ़े। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलवाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दान देने के मापदंड बताए गए हैं, ध्यान रखना। वचन के आधार पे मापदंड होते, दान देने के भी, ऑफरिंग देने के भी मापदंड हैं। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप गलती कर बैठोगे।
और लिखा है वचन में, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर हो। और लिखा है वचन में, वह मंदिर में भंडार के समान सामने बैठकर यह देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। कौन देख रहा था? कौन देख रहा था? प्रभु यीशु मसीह। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्राइस्ट चर्च के लोग वचनों को ध्यान से पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह बैठकर देख रहा था कि दान देने वाले लोगों को देख रहा था, और वहां पर लोग दान दे रहे थे। पहले ऐसी दान का एक संदूक हुआ करता था और लोग आके दान उसमें दिया करते थे, तो खुलेआम दिखाई देता था कि कोई क्या दान दे रहा है। उसके बाद लिखा है वचन में, वो देख रहा था तो लिखा है, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। उनमें धनवान भी थे, जो चर्च में आए थे, आराधनालय में आए थे, धनवान भी थे, पैसे वाले लोग, मोटे मोटे पैसे वाले लोग, वो भी दान डाल रहे थे। उसके बाद लिखा, इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां डाल दी। एक कंगाल विधवा आई। क्या आई? कंगाल थी और विधवा थी, यानी कमा के देने वाला कोई नहीं था, और साथ में कंगाल थी। उतना ही पैसा था, कुछ भी नहीं था। और वो दो क्या थी? 2 दमड़ियां थी। वो 2 दमड़ियां थी, उसने उसको डाला। जब उसने उसको डाला तो सारे फरीसी वगैरह सब देख रहे थे और आपस में बातें करने लगे, इसने तो बहुत कम डाला है, परमेश्वर के लिए बहुत कम किया है, बहुत कम किया है, हमने तो बहुत किया है। अभी इनको जवाब आगे दिया प्रभु ने। प्रभु ने क्या बोला आगे? लिखा है वचन में कि सबसे बढ़कर जो है इसी ने डाला है। प्रभु ने अपने चेलों को बोला कि सबसे बढ़कर इसी ने डाला है। क्यों? क्योंकि इसने अपना 100% दिया। हालेलुया। कितना दिया? 100%। 100% अपने परमेश्वर से प्रेम किया। 100% जो इसके पास था अपनी जीविका जीवन को चलाने के लिए इसने परमेश्वर के लिए निकाल के दिया। इसने नहीं सोचा कि अगर मैं डाल दूंगी तो मेरा गुजारा कैसे होगा। इसने परमेश्वर को ऑनर किया, आदर दिया। आज लोग कहते हैं जब मेरे पास आएगा तब मैं खुदा को सम्मान दूंगा, जब आएगा तब मैं दूंगा। जब परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, आपके पास 1 रुपया दान डालने का है, तो 1 रुपए का भी ऑफरिंग दे देना खुदा को, डाल देना अपने दान को। ये मत सोचना कि मेरे पास 1 लाख रुपए आएगा तब मैं दूंगा। नहीं, इस औरत के पास यही था, 2 दमड़ियां थी, इसने निकाल के दे दिया। लेकिन सब ने, धनवानों ने अपना अपना डाला। आगे क्या लिखा है? क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला। यानी जो धनवान थे उन्होंने अपने धन की बढ़ती में से डाला, यानी जितना उनको पैसा, व्यापार में पैसा आ रहा था, बिजनेस, उन सब बढ़ती में से थोड़ा बहुत डाल रहे थे। 2%, 4%, 5%, 10% ऐसे डाल रहे थे। सबने अपनी बढ़ती में से डाला। वो भूल गए इस चीज को कि परमेश्वर यदि हमारी धन संपत्ति को बढ़ा रहा है, हमारे बिजनेस को बढ़ा रहा है, तो हमें दान में भी बढ़ना है। दान में पीछे नहीं होना, दान में भी आगे बढ़ना है। उन्होंने अपनी बढ़ती में से डाला। लेकिन उस कंगाल विधवा ने, उसने जो डाला, 2 दमड़ी डाली, वो उसने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि जो उसके पास था उसने खुदा के लिए डाल दिया, खुदा के लिए कर दिया। उन धनवानों की तरह नहीं जिन्होंने थोड़ा बहुत लिमिटेड अपनी कमाई में से निकाल के खुदा को दे दिया। नहीं, समर्पण उनका बहुत बड़े स्केल का था। यह दिखाता था कितना बड़ा समर्पण था। लेकिन उनसे बड़ा समर्पण उस स्त्री का निकला जो कंगाल और विधवा थी। खुदा के राज्य के लिए करना सीखे, खुदा के राज्य के लिए आगे बढ़ना सीखे, क्योंकि शास्त्रियों से और फरीसियों से बढ़कर क्या होनी चाहिए? हमारी धार्मिकता। हमारी धार्मिकता। यदि स्वर्ग के राज्य में आपको प्रवेश करना है तो आपकी धार्मिकता फरीसियों से और शास्त्रियों से बढ़कर हो। यह वचन साफ बता रहा है। उसके बाद एक वचन और खोले मेरे लिए। प्रथम शताब्दी में, यानी 1st सेंचुरी में चर्चिस, अर्ली चर्चिस में क्या हुआ करता था, उसके लिए खोलेंगे प्रेरितों का काम अध्याय 2 उसके पद 44 से पढ़ेंगे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया। हालेलुया। ये 1st सेंचुरी में हो रहा है। ये पहली सदी में जो 1st सेंचुरी की कलीसिया थी, जो प्रेरितों के द्वारा कलीसिया स्थापित की गई थी, जो कलीसिया अपॉइंट की गई थी, वहां पर जो लोग विश्वास करने वाले थे, जो लोग प्रार्थना करने वाले थे, वो सब एक संगी रहते थे। और उन लोगों ने क्या करा? अपनी धन संपत्तियां बेच कर वो पतरस के और प्रेरितों के चरणों में डाल देते थे। क्यों? वो लोग मिलके एक संगति में होके, लोलीन होके प्रार्थना करते थे, ताकि जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं उनको सहायता मिले, उनकी मदद हो, ताकि वो सेवा को खुल के कर सके।
हालेलुया। लेकिन आज बिलीवर्स जो हैं आशीषित बहुत हो जाते हैं, खुदा के लिए करना नहीं चाहते। वो अपने मन को कठोर कर लेते हैं, खुदा के राज्य के लिए करना नहीं चाहते, क्योंकि उनका करने वाला जीवन नहीं है। लेकिन ये पहली सदी के लोग थे, वो क्यों ऐसा कर पाए? क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल थे। हालेलुया। वो क्यों ऐसा कर पाए? क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल थे। जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं बनोगे, वचन को ग्रहण नहीं कर पाओगे। आज लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है। जहां पास्टर इस चीज का प्रचार कर दे, वहां पर पास्टर ग्रीडी है, पास्टर लालची है, पास्टर भक्ति का कमाई का द्वार बना रहा है भक्ति को, ऐसा सोच लेते हैं। लिखा है उन पास्टरों के लिए नीच कमाई के लोभी ना हो, यानी उन लोगों से कभी दान नहीं लेना है जो दबाव से दे रहे हैं, कभी नहीं। आज हमारे चर्च के बहुत सारे लोग हैं, बहुतों ने बहुत बार मुझे कोशिश करी ऑफरिंग देने की, लेकिन मल्टीपल टाइम्स मैंने रिटर्न कर दिया। क्यों? पवित्र आत्मा ने मुझे बोला इसके दान को मत ले, मैंने वापस किया। कई बार मैंने वापस कर दिया। कोई पास्टर जल्दी से वापस नहीं करता है, लेकिन ये आत्मा की सेवकाई है। प्रभु ने हमें बोला, मैंने मल्टीपल टाइम वापस करे हैं ऑफरिंग्स। जिसका प्रभु ने कहा स्वीकार कर ले, मैंने स्वीकार कर लिया, वरना लोगों के दान को लेकर मैंने प्रार्थना करके रिटर्न दे दिया। ध्यान रखना, खुदा आपका दान भी स्वीकार जब करेगा जब आप खुले दिल से दोगे, साफ मन से दोगे और खुदा को आदर दोगे। चाहे वो दान छोटा हो, चाहे वो दान आपकी दृष्टि में बड़ा हो। और वही चीज बोली गई, प्रथम शताब्दी में जो विश्वासी थे वो क्यों ऐसा कर पा रहे थे? क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल थे, बहुत आत्मिक थे, वचन से भर गए थे। उनके अंदर संसार का मोह माया, संसार के भव्य सागर में वो डूब नहीं रहे थे। इसीलिए पास्टरों के लिए क्या बोला गया है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी पास्टर दो मास्टर्स को सर्व नहीं कर सकता, क्योंकि एक से प्रेम करेगा और एक से बैर रखेगा। आज पास्टर्स क्यों फॉल हो जाते हैं? क्योंकि वो सेवकाई को करते हुए अन्य सारे कामों में व्यस्त हैं। नौकरी भी कर रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, सारी चीजों में लगे पड़े हैं। पैसा कमा ले, ये कर ले, वो कर ले, और उसकी वजह से क्या होता है? वो परमेश्वर को अपना समय नहीं दे पाते, परमेश्वर के साथ अपना समय नहीं बिता पाते, और जिससे वो आत्मिक रूप से मजबूत नहीं बन पाते उसकी सेवा के लिए, उसके वचन को अच्छे से सीख नहीं पाते। और फिर बाद में क्या होता है? वो परेशान हो जाते हैं। और उसी में प्रभु ने आगे समझाया, तुम क्यों चिंता करते हो? अपने चेलों को समझाया, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम पेड़ों को देखो, ना वो मेहनत करते हैं ना वो काटते हैं, तब भी देखो मैं उन्हें खिलाता हूं, वो फिर भी बढ़ रहे हैं, फिर भी फ्रूटफुल हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। पक्षियों की बात करी, वो ना काटते हैं ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी उन्हें खिला रहा हूं। इसीलिए प्रभु ने बोला कि तुम पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो, तब सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज पास्टर्स क्यों फॉल हो रहे हैं? क्योंकि चर्चेस आशीषित हो रहे हैं, ब्लेस्ड हो रहे हैं, लेकिन खुदा के राज्य के लिए सहयोग नहीं करते। ये फर्स्ट सेंचुरी के लोग थे। ये पास्टर ने, आपके पास्टर ने अंदर बाइबल में वचन नहीं डाल दिया। इस वचनों की गंभीरता को समझो। लिखा है फर्स्ट सेंचुरी के लोग वो खुद अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पास लाके डाल देते थे, और कलीसियाएं बढ़ती थी। उससे क्या होता था? खाने की चीजों का प्रबंध होता था, सेवा के लिए, यात्रा के लिए किसी को भेजना है उसकी सहायता मदद होती थी। जो पास्टर्स की सेवा कर रहे हैं, काम छोड़ के, फिशरमैन का जो जॉब था, बिजनेस था, वो छोड़ के जो फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उससे उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती थी, उनके बच्चों की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती थी, मिनिस्ट्री यूज के लिए चीजें यूज होती थी, तब होता था। लेकिन आज जब हम ब्लेस्ड होते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, फिर हम कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाने के लिए आपकी धार्मिकता जो है, ध्यान रखना, फरीसियों से और शास्त्रियों से बढ़कर हो, तभी आप जाओगे, वरना नहीं। और यहां पर हमने देखा फर्स्ट सेंचुरी के लोग खुद सब कुछ निकाल के करते थे। आज लोग चुराना शुरू कर देते परमेश्वर का हिस्सा। आगे की पुस्तक में लिखा है, तुम कमाते हो लेकिन तुम खा नहीं पाते, कपड़े पहनते हो, गरमाते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी कमाई कहां जा रही है? छेद वाले ठेले में। और एक जगह पर बोला गया है कि तुम परमेश्वर को लूटते हो। जब इजरायलियों ने उस समय पर दशवांश देना बंद कर दिया, 10% देना बंद कर दिया, तो मलाकी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने उनको फटकार लगवाई और बोला तुम गलत काम करते हो। उन्होंने बोला पता हमने किस बात में परमेश्वर को लूटा है? तो मलाकी भविष्यवक्ता ने बोला कि तुम परमेश्वर को लूटते हो उठाने की भेंटों में और दशवांश में। क्यों? परमेश्वर के याजक दुहाई दे रहे थे, हे परमेश्वर हम तेरी सेवा कर रहे हैं, आज हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हम तड़प रहे हैं। क्योंकि जो 12 गोत्रों में एक गोत्र लेवी था, वो सेवा के लिए चुना गया था, बाकी इजराइल के 11 गोत्र उनकी सहायता करते थे, ताकि खुल के वो परमेश्वर के काम को कर सके, वो याजक का कार्य जो है अच्छे से कर सके।
आज समझना है, अगर पास्टर जॉब करने लग जाएगा, पास्टर अपना बिजनेस करने लग जाएगा, तो क्या मिनिस्ट्री ढंग से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसका फुल डेडिकेशन, समर्पण केवल परमेश्वर पर हो। जब पास्टर का समर्पण होगा तभी तो आपके लिए वो प्रार्थना करेगा बोझ के साथ। उसको समय ही नहीं मिल रहा, सुबह नौकरी पर जा रहा है, रात को 11 बजे घर में आ रहा है, खाना खा रहा है और बैठ के प्रभु मेरी कलीसिया को आशीष देना, आमीन। कलीसिया के लोग परेशान हैं, ना उनको मिलने के लिए टाइम है, ना बात करने के लिए टाइम है, वो व्यस्त है नौकरी में, फुर्सत ही नहीं है, ना घुटने टेक के कलीसिया के लिए आंसू बहा रहा है, ना प्रार्थना कर रहा है, तो कैसे आशीष मिलेगी? इसीलिए वहां पर उनको फटकार लगाई कि तुम लूटते हो परमेश्वर को। यह पुराने नियम में यह आज्ञा थी, क्योंकि पुराने नियम में याजक इस प्रकार सेवा करते थे। न्यू टेस्टमेंट में मिनिस्ट्री बदल गई। अब पास्टर केवल सीमित नहीं है एक भवन के अंदर। पास्टर को मिनिस्ट्री करने के लिए, सेवा करने के लिए लोगों के घर भी जाना पड़ता है, प्रार्थनाओं के लिए घर भी जाना पड़ता है, विजिट भी करना पड़ता है। पहले याजक ऐसे नहीं जाते थे, भविष्यवक्ता जाया करते थे कोई परमेश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए, और याजक उसके भवन में ही सेवा टहल करते थे। अब मिनिस्ट्री डिफरेंट तरीके से होती है, जमाना बदल गया है, चीजें बदल गई हैं। तो यहाँ पे प्रथम शताब्दी के लोग हैं जिन्होंने सब कुछ बेच बेच के प्रेरितों के पैरों में रख दिया। क्यों? क्योंकि एक भविष्यवाणी प्रभु के द्वारा हो गई थी कि हे इज़राइल, तुम नष्ट होगे, कि तेरे शत्रु चारों तरफ से तुझे घेर लेंगे, आक्रमण करेंगे। उनको पता था कि ये यरूशलेम जो है इस पर आक्रमण होगा, ये आक्रमण होगा, ये समाप्त होगा। और वो प्रभु के भय में चलने के लिए खुदा के वचन को उन्होंने स्वीकार किया, तौबा किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी धन संपत्ति बेच बेच कर खुदा के वो चरणों में, खुदा के दासों के पास लाके रख दी, ताकि सेवा हो सके, मिनिस्ट्री हो सके। इसीलिए इसको आपको समझना है, तभी हम आशीषित होंगे। एक वचन और पढ़े मेरे लिए, मत्ती उसके अध्याय 23 और पद 23 को पढ़े। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23। बहुत अच्छी बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम बिदोने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया। प्रभु ने बोला फरीसियों को, शास्त्रियों को, तुम दशमांश भी देते रहते और तुम भले काम भी ना छोड़ते। बोला है वहां पर न्यू टेस्टमेंट में यह वर्ष आपको मिलेगा। आपको समझना है 10% का मतलब यह नहीं है कि हमें 10% ही देना है। परमेश्वर ने न्यू टेस्टमेंट में आपको खुल के फ्री कर दिया है कि आप खुल के कर सकते हो। पहले के समय में ये 10% की जो व्यवस्था चालू हुई थी, ये अब्राहम के द्वारा हुई थी। अब्राहम ने मलकीसिदक याजक को पहला 10वां अंश दिया था और वहीं से ये प्रथा चालू हुई थी। और यही वचन में क्लियर लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय कि तुम जो चर्च में आ रहे हो और तुम दान दशमांश भी दे रहे हो, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते तो हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, यानी व्यवस्था की जो गंभीर बातें हैं अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते, यानी 10वां अंश भी देते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते, यानी न्याय को भी ना छोड़ते, दया को भी ना छोड़ते। ये बोला गया है, ये व्यवस्था की गंभीर बातें हैं, न्याय और दया। 10वां अंश आप देते हो और देते रहो, यह प्रभु ने उनको समझाया। यह आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, कि उनको लग रहा था कि हम जो धार्मिकता व्यवस्था में लिखा है, या मूसा के द्वारा या जो अब्राहम के द्वारा व्यवस्था चालू हुई 10वां अंश देने की, हम तो दे रहे हैं, हम तो धर्मी हैं, हम चर्च में आ रहे हैं, हम धार्मिक हैं। आपके ऑफरिंग देने से, आपके पेड करने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे। बोनस केवल दान नहीं होता, दान देना, दान जब आप दोगे तो आपको परमेश्वर धन से ब्लेस करेगा, लेकिन केवल दान देने से क्या स्पिरिचुअली ग्रो हो जाओगे आप? नहीं हो सकते। क्या दान देने से आप चंगे हो जाओगे? नहीं होगे। ना दान देने से आप चंगे होगे, ना दान देने से आप स्वर्ग जाओगे। दान वो परमेश्वर की आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, और उन्होंने इस बात को प्रकट किया, बताया उस फरीसी ने, मैं 2 हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं 10वां अंश भी देता हूं अपनी कमाई का। यह उनकी धार्मिकता थी। प्रभु ने कहा इनसे बढ़कर तुम्हारी हो। ये 2 बार उपवास करते, तुम 3 बार करो, 4 बार करो। एक बार प्रभु को बोला फरीसियों ने, तेरे चेहरे तो प्रभु उपवास नहीं करते, खाते पीते रहते हैं। प्रभु ने बोला दूल्हा जब तक है क्या बाराती शौक करेंगे? नहीं, लेकिन एक दिन आएगा दूल्हा उनसे अलग होगा और ये उपवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम उपवास करते हैं, और यही बात प्रभु ने कहा कि वहां पे प्रेजेंट किया, उनको समझाया। आज आपका मेंटल लेवल स्पिरिचुअली डेवलप होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि हमें क्या करना है।
खुदा के लिए। इन फरीसियों ने भी ये काम किया। प्रभु ने बोला उन्हें भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। न्याय करना छोड़ दिया उन्होंने। वो न्याय करते थे कपट के साथ। किसी ने घूस दिया, मेरे फेवर में फैसला कर देना। कहीं लड़ाई झगड़ी होए तो चले गए, बैठ के लड़ाई झगड़े में बैठ के उन्होंने उनके फेवर में फैसला कर दिया। या कोई भी बात हुई तो उन्होंने उनके अपने चाहने वाले के फेवर में फैसला कर दिया। इसलिए बोला न्याय और दया तुम नहीं छोड़ते। ये व्यवस्था की गंभीर बातें हैं। आज केवल आपके ऑफरिंग देने से आपकी धार्मिकता पूरी नहीं हो जाएगी, उनसे बढ़कर तो आपको करना ही है, लेकिन न्याय और दया आपके जीवन में होनी चाहिए। आप हर काम करो, सही करो, और आपके अंदर दया की भावना होनी चाहिए, तभी आप आशीषित होगे। उसके बाद पढ़े एक वचन और मेरे लिए, 2 ग्रंथियों अध्याय 9 और पद 7 में क्या लिखा है। 2 ग्रंथियों अध्याय 9 उसके पद 7 को पढ़ें। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हाँ, यह वचन में क्लियर लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे। ध्यान रखना, आपके मन में जो परमेश्वर ने डाला है, आपने मन में निश्चय किया है, वो ही आप करें। अब मर्जी है आपकी फरीसियों से, शास्त्रियों से बढ़कर करें या उनसे घटकर करें। उनसे बढ़कर करेंगे तो स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश करेंगे। वचन में लिखा है, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों शास्त्रियों से बढ़कर ना हो, फरीसियों से और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। केवल ये दान और उपवास के विषय में नहीं है, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये 2 बातें जो बताई गई है, जिसको फरीसी अपनी धार्मिकता मानते थे कि हम धार्मिकता का काम कर रहे हैं, उसी के आधार पे आज के वचन का प्रचार किया जा रहा है। यहाँ पे बोल, जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से। और उसके 6 में पढ़े क्या लिखा है। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हाँ, वचन में क्लियर लिखा है, ये मैंने मेंशन नहीं किया, पास्टर नवीन ने अलग से बाइबल छपवा के आपको दे दी है। ये वचन में मेंशन है। दान हमारे परमेश्वर के साथ घनिष्ठ प्रेम के संबंध को दर्शाता है कि हम परमेश्वर के साथ किस चीज में ईमानदार है। इंसान सब चीज में ईमानदार हो जाएगा, जब धन की बात आती है ना परमेश्वर के लिए, वो पीछे हट जाता है, 2 कदम पीछे हट जाता है, वो नहीं करता। लालच मन में आ जाता है, शैतान दिमाग में बहुत सारी बातें डालने की कोशिश करता है। लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। तो वैसे ही खुदा के राज्य के लिए थोड़ा आप करोगे, थोड़ा दान दोगे तो थोड़ा ही काटोगे, अधिक बोओगे तो अधिक काटोगे। ये वचन साफ साफ कह रहा है। यानी बढ़ चढ़कर करने के लिए आपको उत्साहित किया गया है, आपको प्रेरित किया जा रहा है कि खुदा के लिए बढ़ चढ़कर करें, कुड़कुड़ा के नहीं, दबाव से नहीं। अगर मैं आपके ऊपर दबाव डालूं, आप जो कमा रहे हो उसका 10% दो, 20% दो, मैं दबाव दे रहा हूं आपको, और दबाव से अगर आप नहीं दे रहे, मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी, सबको देना ही पड़ेगा, उसको कहते हैं दबाव। अगर मैं दबाव से करवा रहा हूं तो मैं नीच कमाई का लोभी हूं, फिर मैं नीच कमाई का लोभी हूं। आज बहुत सारे चर्चेस में पास्टर कंडीशन अप्लाई कर देता है कि सबको देना पड़ेगा, A to Z, इतने % सबको निकालना ही निकालना है। नहीं निकालोगे तो चर्च के तुम मेंबर नहीं। वो क्या है? नीच कमाई के लोभी, जिनको लगता है भक्ति जो है कमाई का द्वार है। आज बहुत बड़े बड़े धर्मगुरु क्या कर रहे हैं? अपनी कथा को करने के लिए 12 लाख रुपए की फीस ले रहे हैं, 15 लाख की फीस ले रहे हैं, 30 लाख की फीस ले रहे हैं। कमाई उनके लिए क्या है? भक्ति क्या है? कमाई का द्वार है। एक तो सच्चे परमेश्वर को छोड़ के वो अपने बनाए हुए ईश्वर की उपासना करना लोगों को सिखा रहे हैं, साथ में वो कमाई कर रहे हैं। आज पास्टर्स किसी को नहीं कहते कि हम कोई मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में हमें इतना पैसा तुम दो। अगर कोई पास्टर कह रहा है तो पास्टर वो कमाई का उसने द्वार बना लिया है भक्ति को। वो नीच कमाई के लोभी होते हैं जो दबाव डाल देते हैं कि देना ही देना है। आपको उत्साहित किया जा रहा है, वचन कह रहा है थोड़ा बोगे तो थोड़ा काटोगे, अधिक बोगे तो अधिक काटोगे, अधिक काटोगे। और अगर फरीसी जो लोग हैं वो अपनी कमाई का 10वांश देते थे, तो तुम्हें उनसे बढ़कर करना है। लिखा है वचन में, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। उनकी तरह नहीं, उनसे बढ़कर, तभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। अगर वो दिन में 2 पहर प्रार्थना करते थे, आपका 3 पहर होनी चाहिए प्रार्थना। हालेलुया। अगर वचन को पढ़ने में वो आधा घंटा बिताते थे, तो आप 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बिताओ, तभी आपका जीवन तैयार होगा।
हर चीज में आपको शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर अपना जीवन बनाना है, तभी स्वर्ग के राज्य में जाओगे। कैजुअल क्रिश्चियन हो जाओगे ना, हाथ हिला के चलो जी यार चर्च में चले, और उसके बाद गाना गा रहे हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी पर्पल महिमा, गाते गाते ढीले पड़ गए। इससे आप स्वर्ग नहीं जाओगे, ध्यान रखना। लोगों को लगता है कैजुअल होकर चल दिए, मीटिंग का टाइम है 10:30 बजे, हम चल रहे जी 11:30 बजे। कैजुअल, आज संडे चर्च में जाना है, आज फास्टिंग प्रेयर में आना है, चलो जी छोड़ देते, क्या फर्क पड़ेगा, संडे गए तो थे। कैजुअल हो जाते लोग, इस मीटिंग में गए तो थे, इसमें जाके क्या करेंगे, कैजुअल हो जाते हैं। जब आप कैजुअल हो जाओगे, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स रिलीज नहीं होंगी। आप बोलोगे प्रभु मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा। प्रभु कहेगा, हे पाखंडी, तेरा मन तो 50% समर्पित है, 50% तेरा मन तो धन की ओर लगा हुआ है। तेरे को धन नहीं मिला, तेरा रोना चालू हो गया, प्रभु मेरे पास धन नहीं आ रहा, मैं परेशान हूं। ये नहीं कह रहा कि प्रभु आज तूने मुझसे बात नहीं करी, मैं इसलिए परेशान हूं। कोई है जो कहता है ऐसा कि प्रभु आज तूने मुझसे बात नहीं करी, आज सुबह मैंने प्रार्थना करी तूने बात नहीं करी, दोपहर को प्रार्थना करी तूने बात नहीं करी, मैं बड़ा दुखी हूं। नहीं, आज बॉस ने मेरे डांट दिया, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी पत्नी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा काम नहीं हुआ, मैं बहुत दुखी हूं। इसीलिए हम दुखी हैं। इसीलिए दुखी नहीं है कि परमेश्वर ने हमसे बात नहीं करी, आज हमने उसका वचन नहीं पढ़ा, इस बात के लिए हम दुखी नहीं है। लेकिन दुखी इन संसार की चीजों के लिए है। संसार के भव्य सागर से बाहर निकल जाओ, वरना संसार का भव्य सागर आपको डुबो देगा, आपका विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। ध्यान रखना, वचन साफ बता रहा है, इसलिए बुद्धि और ज्ञान से चलें, अपने माइंड को स्पिरिचुअली डेवलप करें। विजय भाई ध्यान दे इधर, अपने आप को तैयार करें, और वचन साफ यहां पर बता रहा है जो हमने पढ़ा, इसीलिए अपने आप को तैयार करें, जैसा मन में ठाने वैसा दान करें, कोई दबाव से नहीं। आप अपनी खुशी से करते हो, क्योंकि दान देना आपके और परमेश्वर के प्रेम संबंध को मजबूत करता है, यह उसका हिस्सा है कि आप परमेश्वर के प्रति कितना समर्पण आपके अंदर है, समर्पित हो, आप क्या परमेश्वर को आदर दे रहे हो, किस प्रकार आप चल रहे हो। यह चीज दिखाता है। कैन और हाबिल दो भाई थे, ये दोनों के दोनों भेंट चढ़ाने के लिए गए परमेश्वर के पास। कैन ने क्या करा, बजट प्लान किया, मेरा बिजनेस हुआ, इतना मैं रखूंगा इस चीज के लिए, इतना इस चीज के लिए, ये मेरी मम्मी, ये मेरे डैडी, ये बचा हुआ चल परमेश्वर। आज हमारे बजट ऐसे ही प्लान होते हैं। सैलरी आई, बजट प्लान, आज 25,000 रुपए आई, 7,000 का राशन, 2,000 रुपए का घर का ये सामान, 3,000 का ये सामान, 2,000 का ये, मेरे को 2,000 सूट के लिए चाहिए, 1,000 रुपए सिलाई के लिए चाहिए, सब कुछ अब बच गया जरा सा। अब परमेश्वर के लिए उस बचे कुछ में से अरे ये दे देंगे तो घर कैसे चलेगा, इस बार छोड़ दे। ऐसे हमारा बजट प्लान होता है। आपका बजट प्लान हाबिल की तरह होना चाहिए। हाबिल की जब हुई, भेड़ें हुई, सारी भेड़ों के पहले उठे, ले जाके परमेश्वर को अर्पण कर दिए। परमेश्वर, मैं 50% नहीं, मैं 5% नहीं, 100% हृदय से तुझे आदर दूंगा, ले जाके अर्पित कर दिया, और उसी की भेंट ग्रहण हुई। हालेलुया। आज हमारा बजट प्लान होता है इसी तरह प्रकार। पैसा आया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अभी जिनके पैसे आ गए हैं या जिनके आने वाले, बजट प्लान है। गाड़ी, बंगला, एसी रेडी है, ज्वेलरी रेडी है, फिक्स है। परमेश्वर के लिए बजट प्लान कहां है, अंत में देख लेंगे, सोच लेंगे। लेकिन जो समर्पित व्यक्ति होता है, आते ही सबसे पहले परमेश्वर के लिए करेगा, उसका हिस्सा निकालेगा। खुदा, मैं तेरे राज्य के लिए मैं दूंगा, ताकि तेरी सेवा हो, तेरा दास खुल के सेवा करे, चर्च की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। ध्यान रखना। और परमेश्वर छोटे छोटे चीजों में परखता है। वचन में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में ईमानदार है, प्रभु उसको बहुतों का अधिकारी बनाएगा, बहुतों का अधिकारी बनाएगा। अगर 20,000 रुपए की सैलरी में आज आप ऑनेस्ट हो खुदा के राज्य में निकालने के लिए, तो परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे को 20 से 2 लाख रुपए की सैलरी भी करा सकता हूँ। हालेलुया। और 2 लाख से 2 करोड़ भी ले जा सकता हूँ, और 2 करोड़ से 200 करोड़ भी। लेकिन जब तेरा अमाउंट बढ़ेगा, तेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, तेरा दिल धक धक करेगा, धक धक कि प्रभु तेरा हिस्सा निकालूंगा। मेरे को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तेरा हिस्सा मैं निकालूंगा। अगर मैं मिनिमम 10% भी निकालता हूं, तो प्रभु 20 लाख होगा, मैं कैसे दूंगा। अरे प्रभु 20 लाख, दिल बाहर निकलना चालू हो जाएगा। परमेश्वर कहता है, मैं परखता हूं कि तू कितना ईमानदार है। जो थोड़े से थोड़े में ईमानदार है, प्रभु उसको बहुतों का अधिकारी बनाता है। हालेलुया। आपके पास 10 रुपए हैं, उसमें भी खुदा का हिस्सा निकालने वाले बनो। ईमानदारी से दान देने से आपको परमेश्वर ब्लेस्ड करता है, आप खुदा के लिए ईमानदार बनते हो।
नहीं तो शैतान बेईमान बना देता है। आज लोग बेईमान हो गए, आज करना ही नहीं चाहते। ध्यान रखना। और वचन क्लियर यहाँ पे बता रहा है, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। लेकिन मन की तैयारी से, जैसा मन में ठानोगे वैसा दान करना है, कुड़कुड़ा के नहीं, दबाव से नहीं। पास्टर ने कह दिया अब देना है जी, लालच आ गया, पास्टर ने बोला है देना है, मैं 10 रुपए बोऊंगी मुझे 20 रुपए मिलेगा, मैं 1000 रुपए बोऊंगी मुझे 2000 रुपए मिलेंगे। नहीं, ये वचन कह रहा है जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा। हो सकता है परमेश्वर काटने के लिए आपको कुछ समय में दे, कुछ समय देर बाद दे, कुछ समय लगाए, अपना 1 साल लगाए, 2 साल लगाए, 3 साल लगाए। हो सकता है आपने आज बोया और कल ही आपको ब्लेस कर दे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने गवाहियां दी, हमने परमेश्वर के राज्य के लिए आज बोया और प्रभु ने कल हमें आशीषित कर दिया। हालेलुया। तो इसीलिए एक्साइटेड होना है, ईमानदारी से उसके वचन पर विश्वास करके, दबाव से नहीं। दबाव से कुछ नहीं करना। वो एक वचन और पढ़े मेरे लिए, इसी के 8 के 7 में क्या लिखा है। दान देने के लिए एक वचन बहुत अच्छा बताया गया, 8 के 7 में पढ़े। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। ये प्रेरित पौलुस कह रहा है, आप क्यों फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं हो रहे हो? क्योंकि आप लोग खुदा के हिस्से को चुराते हो। लोग कहते हैं पैसा नहीं आ रहा जी, हमारे पास हमारा काम नहीं बन रहा। आप क्या खुदा के हिस्से को निकाल रहे हो? खुदा को सम्मान दे रहे हो ऑफरिंग से? नहीं, हमने चोरी करनी सीख ली, हमने रखला सीख लिया जेब में। हम खुदा के लिए कहां से दें? तभी तो हम आशीषित नहीं हो रहे। और वचन साफ बता रहा है, जो मनुष्य बोएगा वही वो। कोई ऐसा है जो जमीन में या केले का पौधा कोई लगा रहा है, उसके अंदर अमरूद लग रहे हो, अंगूर लग रहे हो, अंजीर लग रहे हो? तो जो बो रहे हो ना वही काटोगे। समय बोओगे तो परमेश्वर आपको अपना समय देगा। वचन को अपने जीवन में लागू करोगे, आपका जीवन ब्लेस्ड होगा। दान भी उसी में से एक, सारी आज्ञाओं में से ये आज्ञा भी है। जब दोगे तभी तो ब्लेस्ड होगे। जमीन में बोना तो सीखे, आप बोते ही नहीं हो तभी आशीषित नहीं हो रहे। इसीलिए बोला गया है कि जैसे तुम वचन में, पवित्रता में और विश्वास में बढ़ रहे हो, वैसे दान की सेवा में भी बढ़ते जाओ। उस कंगाल विधवा से सीखो जिसपे 2 दमड़ी ही थी, 2 दमड़ी ही थी, उसने वो भी निकाल के डाल दी। हे परमेश्वर तेरे लिए। और प्रभु ने बोला सबसे ज्यादा इसी ने दिया है। ये इस बात को नहीं दर्शाता कि वो सबको दिखाने के लिए उसने इतना बोया, नहीं। उसने मन में निश्चय किया, मन की तैयारी करी, क्योंकि प्रभु मनों को जानता है, मनों को परखता है। वरना प्रभु कह देता इसने सबको डर से इतना दे दिया, सब ना बोले इसीलिए दे दिया, याजक ने बोले इसीलिए इसने दे दिया। नहीं, प्रभु उसके मन को जानता था, किस मन से, किस खुशी से उसने परमेश्वर को सम्मान देने के लिए वो 2 दमड़ी भी निकाल दी कंगाल विधवा में, जिसका कोई भी नहीं था सहारा। क्योंकि उसका भरोसा था, मेरा सहारा कौन है? परमेश्वर मेरा सहारा है, वो ही मेरे लिए करेगा। ये वचन में लिखा है भजन संहिता 46 में कि परमेश्वर हमारा गढ़ है, वो हमारा बल है। ध्यान रखना, वही हमारा गढ़ है जिसमें आके हम बच सकते हैं। वही हमारा बल है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। जब हम ऑनेस्ट होंगे तभी खुदा आशीष देगा। एक वचन को और पढ़े मेरे लिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 उसके पद 12 को पढ़े। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 12। और वे ऊंचे शब्द से कहते हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में क्लियर लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे। कौन कहते थे? वो प्राचीन, वो स्वर्गदूत जो स्वर्ग में हैं, कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। यानी वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह ही। इन सारी बातों में धन भी मेंशन है, वो ही योग्य है, उसी को देना है, उसी को आदर देना है। ये चीज बताई गई है, साफ लिखा है शब्दों में कि सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और धन्यवाद के योग्य वो ही है। ध्यान रखना, आदर उसी का करना है, धन्यवाद उसी को देना है, सामर्थ उसी की है और धन भी उसी का है। वचन में लिखा है, सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है। सब परमेश्वर का है। उसको क्या दे सकते हो? वो आपको देता है ताकि आप उसमें से करो। हालेलुया। वो आपको देता है ताकि उसमें से करो। और ये चीज बताई गई है। एक वचन और पढ़े मेरे लिए, 1 कुरिन्थियों अध्याय 16 उसके पद 2 में क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों अध्याय 16 उसके पद 2 में पढ़े।
सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे और करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है वचन में कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े। सबके लिए बोला कि अपनी आमदनी के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े। किस लिए? ताकि पौलुस आके उस दान को, चंदे को कलेक्ट करे, जिससे वो सेवा यात्रा कर सके। जो प्रभु के दास नियुक्त किए गए हैं उनकी आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, चर्च की नीड्स पूरी हो। ये बात सब अपनी आमदनी के अनुसार। 10,000 कमा रहा है उसके लिए भी वो चीज बताई गई है, और जो 10 लाख कमा रहा है उसके लिए भी बताई गई है, और जो 10 करोड़ कमा रहा है उसके लिए भी बताई गई है, अपनी आमदनी के अनुसार। अब 10 करोड़ कमाने वाला भी किसके समान कर रहा है? जो 10,000 कमा रहा है। जो 10,000 कमा रहा है उसके समान वो निकाल रहा है 1,000 रुपए खुदा के राज्य के लिए, 2,000 रुपए। तो क्या कर रहा है 10 लाख वाला? वो कह रहा है ले 1,000 रुपए, 2,000 रुपए। लिखा अपनी आमदनी के अनुसार। तू करोड़ों कमा रहा है तो तेरे से परमेश्वर उम्मीद भी करता है, तुझे बड़ा इसीलिए दे रहा है, तू भी खुदा के लिए बड़ा दान निकाल। हालेलुया। ये चीज बताई गई है। परमेश्वर, एक व्यक्ति था जिसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, विलियम कोलगेट। उसने वाचा बांधी थी परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मुझे देगा, उसमें से मैं तेरे लिए करूंगा, 10वां अंश में दूंगा। उसने इस बात की वाचा बांधी थी, और उसके बाद उस व्यक्ति ने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, उसने खुदा का हिस्सा निकाला। वो निकालता रहा, परमेश्वर उसको ब्लेस करता रहा, वो निकालता रहा 10%, 20%, 30% और 50 तक, और कहा जाता है 100% तक उसने निकाल के खुदा के लिए दिया। हालेलुया। हालेलुया। और आज उस कंपनी के प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस है, कोलगेट कंपनी के नाम से। और वो केवल दान की सेवा में नहीं बढ़ा, वो खुद सेवा करने के लिए भी आगे बढ़ गया। वो चर्च में असिस्टेंट पास्टर था, वो चर्च में वो एक पास्टर भी बन गया। इतनी सेवा करी, वचन को सीखा, अपना जीवन तैयार किया। केवल दान देने से आप ब्लेस नहीं होते, धन ही ब्लेसिंग नहीं है। धन इस पृथ्वी की चीज है और पृथ्वी पर खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन आपका जीवन तैयार भी होना चाहिए, प्रार्थना का, वचन का, फास्टिंग का। आपके बिहेवियर में मसीह दिखना चाहिए, आपके बिहेवियर में वचन दिखना चाहिए, आपके बोलचाल में प्रभु की बातें दिखनी चाहिए, तभी आप ब्लेस्ड होगे, वरना नहीं। और वचन साफ कह रहा है यहाँ पे, वचन में क्लियर मेंशन है, हर एक व्यक्ति अपनी आमदनी के अनुसार। ये नहीं जो मैंने बताया, तू 2 करोड़ कमा रहा है और कोई 2,000 रुपए या 10,000 महीना कमा रहा है, उसके समान नहीं। तेरा बढ़ चढ़कर होना चाहिए। खुदा तुझे इसीलिए बढ़कर दे रहा है ताकि तू भी बढ़कर करे। हालेलुया। वरना तू मना कर दे कि मैं नहीं दे सकता, खुदा किसी और को दे देगा, उससे अपना काम करवा लेगा। इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना है अपनी आमदनी के अनुसार। ये चीज बताई गई है। एक वचन और पढ़े मेरे लिए, उसी के 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 उसके पद 12 को पढ़े। 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 उसके पद 12 को, इस वचन को और पढ़ दे फटाफट से। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है वचन भी जो बता रहा है कि दान मन की तैयारी से होता है। आपकी मन की तैयारी होनी चाहिए। मन तैयार नहीं है और आप दान दे रहे, कोई फायदा नहीं है। मन की तैयारी से दान देना है। आगे 13 में पढ़े एक वचन और, यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको कलेश मिले। हालेलुया। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुम्हें, कलेश मिले। पास्टर ने कहा दान देना है, चल आज इस बहन से कर्जा ले लेती हूँ, इससे कर्जा ले लेती हूँ चर्च में दान देने के लिए, इससे उधार ले लेती हूँ दान देने के लिए। ऐसा दान नहीं चाहिए, परमेश्वर को ग्रहण नहीं होगा। पास्टर को दे रहे, उसको तो चैन मिला, उसको आपने दान दिया, वो सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन आपको कलेश हो रहा है जिसका आपने लिया, मेरा पैसा मुझे वापस दो। नहीं, ऐसे कलेश में परमेश्वर को दान नहीं चाहिए। ऐसा कलेश का दान नहीं चाहिए कि कर्जा लेके, उधार लेके, किसी से लेके आप दे रहे हो। नहीं, जो परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे रहा है उसमें खुदा के लिए करना है, वरना वो दान आपका ग्रहण योग्य होगा ही नहीं। अब दे तो दोगे दवाओं में, प्रेशर में आके, कोई फायदा नहीं। और दवा और प्रेशर से हमें किसी का दान नहीं चाहिए। आज तक ना मैंने लिया है और ना मुझे किसी का चाहिए। जो दो अपनी खुशी से दो, आगे बढ़ कर दो, क्योंकि दान देना भी एक सेवा है, उपकार की सेवा है। जो चर्च की सेवाएं बताई गई हैं उसमें दान देना भी उपकार की सेवा बताई गई है। आपको आगे बढ़ के इस सेवा को करना है। एक ट्रेजर वाली सेवा होती है, अगर आप बढ़ के आगे करते हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, ध्यान रखना। और क्लियर वचन यहां बता रहा है, कलेश में नहीं करना है। उधार ले लिया, कर्जा ले लिया, चर्च में नहीं है, बहन मुझे 500 रुपए देना, आज पास्टर को देना, दे दिया। अब अगले संडे उस बहन ने टोक दिया, बहन मेरे पैसे, अरे आज तो है नहीं मेरे पास, अगली बार।
है ही नहीं घर में पैसे, कहां से दें, उधार लेके दे दिया। अब वो बार बार टोक रही है, बार बार टोक रही है। फिर मन में आया, हाय हाय मैंने क्यों लेके दिया, वो मेरे पीछे पड़ गया। नहीं, दबाव से नहीं देना है। जो दो खुशी के साथ और मन की तैयारी के साथ दो, चाहे 1 रुपया दो, चाहे 1 करोड़ रुपया दो, लेकिन मन की तैयारी के साथ दान देना है, तभी वो ग्रहण होगा, तभी आपको प्रतिफल मिलेगा। आपने कर्जा लेके उधार लेके दे दिया, नहीं, ये कोई इन्वेस्टमेंट की जगह नहीं है जहां आपको रिटर्न्स बहुत बड़े मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट करते हो तो मन की तैयारी के साथ, तब परमेश्वर कहता जरूर मैं दूंगा। लेकिन तू लालच से अगर करेगा या किसी के दबाव से करेगा तो तू अपना प्रतिफल खो चुका है। एक वचन और पढ़ते मेरे लिए, यूना की पुस्तक अध्याय 16 उसके पद 1 में क्या लिखा है? बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 1। ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। हालेलुया। ये बातें आज प्रभु ने आपसे इसीलिए बुलवाई ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ। फिर बोलोगे प्रभु क्यों हमारी नौकरी में हम ब्लेस्ड नहीं हो रहे, क्यों हम अपने बिजनेस में ब्लेस्ड नहीं हो रहे, क्यों हम आत्मिक जीवन में ब्लेस्ड नहीं हो रहे? आज वचन ने बता दिया कि सब कुछ परमेश्वर का है और आपकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर हो। हर चीज में आदर करने में लिखा है, आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, सेवा करने में एक दूसरे से बढ़कर सेवा करो। तो आज परमेश्वर ने अपने वचन से सिखाया है कि आपकी और मेरी और हर एक विश्वासी पास्टर की धार्मिकता जो है फरीसियों से और शास्त्रियों से बढ़कर हो, तभी स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। और आज हमने सीखा है कि उन सारी आज्ञाओं में यह आज्ञा भी परमेश्वर की ओर से है। अब आप खुल के खुदा के लिए कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 10% करना है। आप 20 करो, 30 करो, 50 करो, 100 करो, 200% करो। जैसा आप मन की तैयारी आपकी होती है आप खुदा के लिए करो, खुदा आपको ब्लेस्ड करेगा। साफ साफ वचनों में लिखा है और प्रभु ने इसीलिए ये बातें कही ताकि तुम ठोकर ना खाओ, ठोकर से बच जाओ। क्योंकि लोग ठोकर खा रहे हैं आज ब्लेस्ड नहीं है, फाइनेंशियली दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि खुदा के राज्य के लिए कुछ नहीं करते, लालची हो चुके हैं, लोभी हो चुके हैं, कमाते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसलिए याकूब कहता है तुम मांगते पर पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मुझे लेनी है फॉर्च्यूनर, पैसा आया, मेरे बिजनेस से प्रॉफिट हुआ, मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है, मुझे M2K में एक फ्लैट लेना है बहुत बढ़िया, मुझे अच्छी जगह पे सोसाइटी में सब कुछ लेना है, दिमाग सेट हो जाता है। क्यों? अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर के लिए स्थान है ही नहीं, परमेश्वर के लिए सोचा ही नहीं। आप खुदा के राज्य के लिए ईमानदारी से बढ़कर करने वाले बनो, खुदा आपको भरपूरी से आशीष देगा, आपको ब्लेस्ड करेगा, ध्यान रखना। लेकिन दबाव से नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, मन की तैयारी से और जैसा प्रभु कहे वैसा। और आज के वचन से हमने सीखा, प्रभु ने बताया कि ये बातें इसीलिए कही ताकि तुम ठोकर ना खाओ, आज ठोकर से बच जाओ, इसीलिए इस वचन से प्रभु ने सिखाया। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह।